ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि जो लोग हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं वो अपने लुक्स में इम्प्रूवमेंट के लिए हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं। पिछले 10-15 साल से जो हेयर ट्रांसप्लांट की प्रैक्टिस है मैं अपने यहाँ जो मैं करता हूँ, मैं इस व्यू से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लोगों के क्या इंटेंशन होते हैं, क्या वो अपने मन में रख के चीज़ें हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अमित सिंह हूं। मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूं। रिवर्ट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर नाम से देहरादून में मेरा हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक है और पिछले 10-12 साल से हेयर ट्रांसप्लांट और बाकी हेयर लॉस ट्रीटमेंट करता हूं। हेयर ट्रांसप्लांट दुनिया भर में जितने भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर होते हैं, आप अपने लुक्स में इंप्रूवमेंट करने के लिए कराते हैं, इसमें हेयर ट्रांसप्लांट सबसे कॉमन प्रोसीजर है। ये कॉमन प्रोसीजर इतना कॉमन है कि कुछ कंट्रीज की इकोनॉमी का एक मेजर हिस्सा, जीडीपी का एक मेजर हिस्सा हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर से आता है। टर्की इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे ऊपर आता है। टर्की में ज्यादातर टूरिस्ट जो घूमने जाते हैं, एक स्टडी हुई है कि उसमें जो काफी परसेंटेज जो है वहां हेयर ट्रांसप्लांट कराने जाती हैं। सारा यूरोप और अमेरिका साइड भी टर्की में जाके हेयर ट्रांसप्लांट कराता है, क्योंकि वो यूरोप के हिसाब से टर्की में सबसे सस्ता हेयर ट्रांसप्लांट होता है। लेकिन अगर हम प्राइस को भी छोड़ दें तो हेयर ट्रांसप्लांट, क्योंकि आज की तारीख में सबसे सेफ प्रोसीजर है, इसके टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि इसके रिजल्ट भी अच्छे हैं, तो ये सबसे कॉमन प्रोसीजर है। ज़्यादातर हम जैसे मैं अब जो नॉर्मली अब मुझे 12 से 15 साल के बीच में हेयर ट्रांसप्लांट करते हुए हो गया है। हमने हजारों की तादाद में पेशेंट देख लिए हैं, तो जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो भी हमारे पास मेजर डेटा है जिसके बेसिस पे हम अपनी ये बात कह सकते हैं। ट्रांसप्लांट लोग 3-4 रीजन होते हैं जिसके ऊपर वो हेयर ट्रांसप्लांट पेशेंट अपना कराते हैं। सबसे कॉमनेस्ट रीजन जो आप सब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अपने लुक्स में इंप्रूवमेंट है। ट्रांसप्लांट से आप अपना लुक, क्योंकि जहां पे हेयर फॉल हो गया है उस पे अगर दोबारा से हम असली बाल लगा देंगे हेयर ट्रांसप्लांट से, तो जो आपका लुक, जो जवानी में लुक था, वो आपका लुक वापस आ जाता है। तो उससे आपकी लुक में और काफी इंप्रूवमेंट हो जाता है। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ लुक में इंप्रूवमेंट नहीं करता, उसका और भी बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो आपके कॉन्फिडेंस में है। ज्यादातर लोग जो हमारे यहाँ हेयर ट्रांसप्लांट या हेयर लॉस ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उसमें मेजॉरिटी अपने सर पे हमेशा एक कैप पहन के रखते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स कैप हो या कोई दूसरा रीजन हो या फिर विग हो। वो ये कैप इसलिए पहन के रखते हैं क्योंकि वो अपने आप को कॉन्फिडेंटली बाल्ड लुक में लोगों को अपना लुक दिखाना नहीं चाहते, वो कॉन्फिडेंट नहीं रहते। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ अपने लुक्स के लिए नहीं, आपकी लाइफ के हर फेज में आपकी कॉन्फिडेंस काम आता है। आप किसी जॉब में है या प्रोफेशन में है या फिर अपना बिजनेस है, अपने सक्सेस बिजनेस में हो चाहे अपनी नौकरी में हो, बिजनेस और नौकरी में सक्सेसफुल होने के लिए कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप कॉन्फिडेंटली अपनी बात को सामने वाले को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है जो आपको सक्सेसफुल होने में थोड़ा सा बाधक बनता है। हेयर ट्रांसप्लांट इस कॉन्फिडेंस को आपका बढ़ाता है, तो जो आपके सक्सेस रेट है लाइफ में, वो भी अगर हम कहें तो हेयर ट्रांसप्लांट इसको बढ़ाता है। तो लो कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा रीजन है जिसमें लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं। तो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में भी हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। दूसरा एक बहुत ही जेन्युइन रीजन है, भले ही आप उसको माने या ना माने,
शादी, मैरिज एक बहुत बड़ा लाइफ डिसीजन है जो आपके लुक्स पे, ये डिसीजन आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, ये बहुत मैटर करता है। तो जिन लोगों के बाल झड़ चुके हैं, अगर वो अरेंज मैरिज में जा रहे हैं तो उनके माँ बाप और उनके जो रिलेटिव्स हैं उनके लिए मैं इसको आप गलत तरीके से न लें, बट ये कम बाल होना एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। अगर आप मैरिज में जा रहे हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट के थ्रू आप इस नेगेटिव एस्पेक्ट को भी हटा सकते हैं। तीसरा जो है, हर आदमी को यंग दिखना और अच्छा दिखना एक उसका एम रहता है। वो आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का युग है, लोग अपने फोटोग्राफ्स, अपना कहाँ घूमने जा रहे हैं, सब सोशल मीडिया पे शेयर करते रहते हैं। तो जिन लोगों के बाल कम हैं उनके लिए सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना भी एक तरह से एक थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि उन्हें क्योंकि सोशल मीडिया इज नाउ डेज क्या होता है, ट्रोलिंग और नेगेटिव कमेंट्स देना लोगों की एक हॉबी बन गई है। तो उसमें आपके बालों के और लुक्स के बारे में जो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, जिससे आप कितना भी उनको अवॉइड करना चाहें, एक मेंटली आप डिस्टर्ब तो होते ही हैं। तो आपको ये एस्पेक्ट भी हेयर ट्रांसप्लांट के थ्रू आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट को मेयरली एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर ना माने, इसका एक बहुत ही साइकोलॉजिकल एडवांटेज जो है, जिन लोगों का हेयर फॉल हो गया है, मेजर बॉल्डनेस आ गई है, इस कमी को, इस दर्द को सिर्फ वो बंदे समझ सकते हैं जिनके बाल कम हैं। मैं समझता हूं ये वीडियो थोड़ा सा जो है एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो है, बट एज अ डॉक्टर मेरा जो इस वीडियो को करने का जो पर्पस है, क्योंकि मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी अगर हम डॉक्टर डिस्कस नहीं करेंगे तो एक कंप्लीट ट्रीटमेंट, एक कंप्लीट सेटिस्फैक्शन पेशेंट को देने में हम अनसक्सेसफुल रहेंगे। आपको हेयर ट्रांसप्लांट या कोई भी हेयर लॉस ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम हेयर ट्रांसप्लांट या हेयर लॉस ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो भी कोई लेटेस्ट जानकारी होती है, इसी चैनल पे हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमारे इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में डाल दें, या फिर हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे उस क्वेश्चन को आप हमें भेज भी सकते हैं। दिस इज डॉक्टर अमित सिंह साइनिंग ऑफ।